नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। 22 दिसंबर तक चलने वाला इस सत्र में 15 बैठकें होंगी और 3 राज्यों में जीत के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन वो पहुंचे और सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में ना निकालें, सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच खबर आ रही है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। कल 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं है। पहले से ही उस दिन उत्तर बंगाल में कुछ कार्यक्रम तय हैं और इससे पहले आज ममता बनर्जी ने कहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, जनता की नहीं। कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत सकते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों ने वोट काट दिए और हमने सीट बंटवारे के समझौते की सलाह भी दी थी। वे वोट बंटने के कारण ही हारे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के दावे उनके काम में दिखने चाहिए, बातों में नहीं। भाई देखिए, मैं आस्था रखने वाला या खोने वाला कोई नहीं हूँ। लोकतंत्र में लोग लास्ट वर्ड है और कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूँ कि समय कम है। आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है। उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया अलायंस के जो दूसरे दल है वो कांग्रेस पर सवाल उठाना ज़रूर शुरू किया है। तृणमूल कांग्रेस ने आज कहा कि अगर जो सीट शेयरिंग की बात इंडिया अलायंस की पिछले मीटिंग में रखी गई थी, अगर उसे कांग्रेस मान लेती तो शायद आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस और बढ़िया परफॉर्म कर पाते, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने ही वोट काटे हैं और ये नहीं होता अगर कांग्रेस एक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट सारे पार्टीज के साथ कर लेते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आइडियोलॉजी काफ़ी नहीं है, आइडियोलॉजी के साथ स्ट्रैटेजी भी ज़रूरी होता है। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि जो लोग कांग्रेस में मानते हैं कि बीजेपी के साथ इकट्ठा होकर लड़ना है, उनको अब वक्त नहीं वेस्ट करना चाहिए। जल्दी से जल्दी एक अलायंस का जो प्लेटफॉर्म है, सबको एक करने का जो प्रक्रिया है वो शुरू करनी चाहिए। इसमें अभी जो खबर आई है उसमें ये भी है कि जो इंडिया अलायंस के मीटिंग 6 तारीख को बुलाया गया है उसमें तृणमूल कांग्रेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा सकते, क्योंकि पहले से नहीं बोला गया है। ममता बनर्जी तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका पहले से ही तैयार किया हुआ प्रोग्राम है। नॉर्थ बंगाल में उनके फैमिली में भी एक इवेंट शादी है, साथ साथ दूसरे प्रोग्राम्स भी है और अभिषेक बनर्जी भी नॉर्थ बंगाल गए हैं अभी। तो इसके बाद अगर अब तक तृणमूल का कहना है उनको कोई
इस मीटिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं मिली है तो वो नहीं जा पाएंगे। अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी शायद नहीं जा पाएंगे। इसीलिए तृणमूल के इस मीटिंग अटेंड करने को लेकर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन साथ साथ तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो वार्ता कांग्रेस की तरफ दिया गया है वो ये है कि जो आपस में सीट शेयरिंग की बात तृणमूल कांग्रेस ने पिछले मीटिंग में रखी थी उसको कांग्रेस को पहले रिजॉल्व करना चाहिए और उसी के बाद स्ट्रैटेजी बन पाएगा 2024 के चुनाव के लिए। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये लंबी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और बाकी दलों को बीजेपी को हराने के लिए काफी तैयारी करने की जरूरत है। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। विधानसभा चुनावों में 4 राज्य जीतने का सपना देख रही कांग्रेस अपनी 2 सरकारें गंवा बैठी है। आखिर इस हार की क्या वजह है? इस प्रदर्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए रिपोर्ट। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ नतीजों से पहले तक कांग्रेस की उम्मीद बने ये तीनों नेता अब उनकी नाउम्मीदी का चेहरा है। कांग्रेस मायूसी के बीच तसल्ली खोज रही है। सीटें घटी हैं, वोट शेयर नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वजह है, हम लोग के लिए भी शॉकिंग है। हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या चूक थी कि हम लोगों को अपनी गारंटी बताने में विफल हुए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कम से कम 52 एमएलएस का हार हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी सिटिंग एमएलएस का ऊपर एंटी इनकम्बेंसी था और इसलिए ये सारे चीज फैक्टर्स है और कांग्रेस पार्टी 40% का वोट लेके आई है स्टेट्स में और दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से इसी स्टेट्स में जीतेगी। सवाल कांग्रेस के नेतृत्व और रणनीति पर भी उठ रहे हैं। गहलोत पायलट के अंतर्ग्रह, कमलनाथ के अहंकार और भूपेश बघेल के कागजी प्रचार को इसकी वजह माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं। आधी अधूरी लड़ाई लड़ने का इल्जाम उन पर पुराना है। स्थानीय नेतृत्व की मनमानी पर अंकुश न लगने का आरोप भी है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ती रही, संगठन को इतना मजबूत नहीं किया कि लोगों को बूथ तक लाने वाले कार्यकर्ता हों। हालांकि पार्टी अब भी अपने नेता के साथ है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व पर सवाल उठने का कोई सवाल नहीं। लोग विचार करेंगे और जो आला कमान और बड़े नेता हैं मिल बैठ के बात करेंगे कि उसको आगे से कैसे ठीक करें। इंडिया गठबंधन की बैठक के भीतर भी कांग्रेस की हैसियत अब खतरे में है। माना जा रहा था कि राज्यों के नतीजों तक कांग्रेस ने बैठक रोके रखा। राज्यों में छोटी पार्टियों की अनदेखी ने भी कांग्रेस से वोट छीने। हार कैसे हो गई? हम ये एहसास है हमें कि हमारे सामने जो पार्टी है वो साम दाम दंड भेद ईवीएम एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते वो लोग और वो हर तरह से चुनाव जीतते हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल। अगर राज्यों में इंडिया गठबंधन होता तो ज्यादा फायदा होता। कहीं ना कहीं उनको अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कहाँ गलतियां हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई, कोऑर्डिनेशन में हुई, कम्युनिकेशन में हुई, किस तरीके से भूल सुधार कर सकते हैं। वो लोकसभा से पहले आते आते वो भूल सुधार करेंगे। इसमें शक नहीं कि राहुल के मुद्दे नहीं चले। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे से मदद नहीं मिली। बीजेपी अब हमलावर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब जनगणना नहीं की और मतलब इसी तरह की जाति जाति में भेद निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। जाति जोड़ो सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे हैं तो 70 सालों में क्या उन्होंने जो जातियों को तोड़ने का काम किया था। मोदी तो अभी था सत्ता में आए हैं तो पूरे आरोप मोदी पर लगाना ठीक नहीं है। एक बात है कांग्रेस की मिली सीटें
उसको मिले वोटों के साथ न्याय नहीं कर रही है। कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह उसका वोट शेयर है, वह लगभग बना हुआ है। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। जाहिर है हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को मोल तोल का स्वाद भी चखना होगा, लेकिन कांग्रेस पहले भी कई बार लगभग डूबकर उभरी है। अब देखना यह है कि वह इस चुनौती से कैसे पार पाती है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। चक्रवाती तूफान मिचोंग के चलते तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। सामान्य जीवन अस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल है। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, सड़कों पर घुटनों तक पानी है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पेड़ भी उखड़कर गिर गए हैं। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 2 लोगों की मृत्यु बताई गई है। चक्रवाती मिचोंग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। बता दें कि मिचोंग के कल तक नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के टकराने की आशंका और इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस्राएल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि अब वो पूरे गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ा रही है। अब तक इस्राएल की सेना उत्तर गाजा में ज़मीनी हमले कर रही थी। इस्राएल की चेतावनी के बाद उत्तर गाजा की बड़ी आबादी दक्षिण गाजा की ओर चली गई थी। अब इस्राएल की सेना के प्रवक्ता डैनियल हमारी ने कहा है कि पूरे गाजा में जहां भी हमास के ठिकाने मिलेंगे वहां हम कार्रवाई करेंगे। इस्राएल के हमलों में अब तक गाजा में 15,500 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। जंग में 41,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।